नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। क्या दूसरे लोगों के विचारों से या बातों से जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति आपके बारे में कोई बुरी बात बोलते हैं तो क्या आपका मन क्षुब्ध हो जाता है? क्या कभी कोई आपको कुछ गलत बोल दे तो क्या वो विचार आपके मन से जाता नहीं है? किसी के आपके बारे में कुछ बोल लें, अगर आप सुन लें तो क्या आपको लगातार आपका मन वही बात याद दिलाता रहता है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आज आप ही के लिए है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि रोज आपको ऐसे प्रेरक विचार आपको रोज समय से मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। जी हाँ, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है और भगवान बुद्ध के जीवन से है। भगवान बुद्ध एक बार किसी गांव के पास से जा रहे थे और कुछ दिन उनको वहां पर विश्राम करना था। और भगवान बुद्ध के जो विरोधी थे, जो कर्मकांडी लोग थे, क्योंकि भगवान बुद्ध बड़े एक प्रेरणा स्रोत थे उस जमाने में कि जो लोग कर्म कांड करते थे उन लोगों को वो बड़े सरल तरीके से जीवन का ज्ञान देते थे, अध्यात्म का ज्ञान देते थे। तो कुछ विरोधियों ने जैसे ही भगवान बुद्ध वहां पे पहुंचे तो उस गांव के लोगों को थोड़ा उनके लिए भड़का दिया और बोला कि ये जो साधु है ये ठीक नहीं है, ये हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हैं, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ बात करते हैं, और गांव के लोगों को उनके खिलाफ कर दिया। अब भगवान बुद्ध जैसे ही वहां पहुंचे तो गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और भगवान बुद्ध को रास्ते में रोक लिया। जब उनको रोक लिया तो सहज स्वभाव में भगवान बुद्ध भी रुक गए और लोगों ने उनको बहुत भला बुरा कहना शुरू कर दिया, बहुत गालियां देनी शुरू कर दी, उनके बारे में अनेकों गलत बातें बोलनी शुरू कर दी। भगवान बुद्ध बड़ी सहजता के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ वो सारी बातें सुनते रहे और कई देर हो गई, बहुत घंटे बीत गए। और बहुत देर बाद जब गांव के लोग बोल बोल के थक गए तो उनमें से एक व्यक्ति बोला कि आपको सुनाई नहीं देता, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं और आप बड़ी सहजता के साथ उसको सुन रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला कि जी हाँ, ये मुझे मालूम है कि ये मुझे गालियां दे रहे हैं, पर मैं इनसे गालियां ले नहीं रहा हूं। वो बोले मतलब कि जब आप मुझको गालियां देते हैं तो मैं आपसे गालियां लेता नहीं हूं और वो गालियां वापस आप ही के पास चली जाती हैं। इसलिए मैं बड़ी सहजता से आपकी बात सुनता रहता हूं, क्योंकि जो आपके पास देने को है वो आप मुझे दे रहे हैं और जो मेरे पास देने के लिए है वो मैं आपको दे रहा हूं। तो जो आप क्योंकि मुझको गालियां दे रहे हैं क्योंकि आप घबराए हुए हैं, आपको कष्ट है, वो आपको वैसा कष्ट है जो अभी आपके साथ कुछ घटा नहीं है और इस बात का आपको कष्ट है, ये अनजाना सा कष्ट जो आपको परेशान कर रहा है। आप मुझे अपनी परेशानी बता रहे हैं, मुझे गालियां नहीं दे रहे हैं। आप अपनी परेशानी में से जैसे कोई फोड़ा हो जाए तो उसमें से मवाद निकलता है, ऐसे आपके कष्टों में से मवाद निकल रहा है। आपको मुझसे जो खतरा है वो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, उस खतरे के कारण से जो आपके अंदर डर पैदा हो गया है, उस डर का मवाद ये बाहर निकल रहा है और आप बाहर निकालते हैं और मैं उसको लेता नहीं हूं, मैं उसको ग्रहण नहीं करता हूं। इस बात को बताते हुए भगवान बुद्ध को देख के, उनके दर्शन पाके जब भगवान बुद्ध ने इस तरीके की बात बोलनी शुरू करी तो बहुत से गांव के लोग शांत हो गए और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वह असाधारण संत हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो असाधारण है। और उनकी सहजता, उनके व्याख्यान सुनते हुए पूरा गांव उनके पीछे चल पड़ा और बुद्ध वहां पे काफी दिन रहे और बहुत से लोगों को अनुग्रहित किया कि उनको जो विद्या थी, जो भजन की विद्या थी, वो सिखा के उनका जीवन सफल बनाया। जी हाँ, अगर हमारे को भी कोई व्यक्ति, आपको भी कोई व्यक्ति, अगर कोई आदमी गलत बोल रहा है तो वो अपनी परेशानी आपको बता रहे हैं, वो अपने दुखों के कारण दुखी हैं, आपको उनकी बात सुन के उन पे तरस आना चाहिए, उनके ऊपर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, पर उनकी परेशानी को आपको नहीं लेना चाहिए। वो दे रहे हैं, आप लीजिए मत, आप उसको उनकी परेशानी समझ के हाथ जोड़ दीजिए और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपने आप को प्रेम करें, अपने आप के ऊपर गर्व करें कि आप अच्छे इंसान हैं। जब आप अच्छा जीवन, सादा जीवन और एक नैतिक जीवन जीते हैं तो आपको स्वतः ही अपने अंदर एक गर्व का महसूस होना शुरू हो जाता है, गर्व होता है। और इस गर्व को अपने ऊपर बिल्कुल करिए, इस गर्व को करने में बिल्कुल परेशानी नहीं है। जब आप इस गर्व के साथ जिएंगे, अहंकार के साथ नहीं, गर्व के साथ जब आप जीवन में जिएंगे, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क होता है। जब आप गर्व के साथ जीवन में जिएंगे तो किसी भी व्यक्ति, जब वो कोई भी व्यक्ति आपको खुश देख के कुछ भी गलत बात बोलेगा तो आप उसको एक बीमार की तरह देखेंगे,
आप उससे वो बीमारी लेंगे नहीं। शायद ये विचार आपके जीवन में परिवर्तन लाए और आपको कुछ सोचने में मजबूर करे, आपको माइंडफुल होने में मजबूर करे। आज के लिए नमस्कार। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या पता आपके ये वीडियो आपके शेयर करने से हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जिसके साथ इसी पल कोई ऐसी घटना घटी है, किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कहा है और आपका ये वीडियो उसके पास पहुंचने से, क्योंकि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, हो सकता है किसी व्यक्ति को राहत पहुंच पाए, एक नया विचार मिल पाए। जी हाँ, सोक्रेटिस ने कहा था, सुकरात ने कहा था, विचार ही इस दुनिया में राज करते हैं, ये दुनिया विचारों से ही चलती है। तो एक पॉजिटिव विचार, एक अच्छा विचार हमारा जीवन बदल सकता है। आज के लिए एक बार फिर नमस्कार।